नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उर्स आला हज़रत जो 107वां बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं इस समय मथुरापुर में यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं एक बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है। यहाँ पर जायरीन पहुँचेंगे और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लंगर की पूरी उधर व्यवस्था है। इधर सामने आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोगों के वजू खाना और तमाम चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर किया गया व्यवस्थित। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो जायरीन है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो आला हज़रत से जुड़ी हुई जो ये किताबें हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके आशिक हैं, वो जब यहाँ बरेली पहुँचते हैं तो बड़ी संख्या में देखा जाता है कि उनसे जुड़ी हुई तमाम वो जो चीज़ें हैं उनको लेकर जाते हैं। और ये जो दौर चलता है ये 3 दिन, जो एक बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से भी यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं, उनकी आने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की पीने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी बरेली शहर में अलग अलग जगह पर। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी के, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके के पूरे इंतजाम कर रखे हैं और उन्होंने हमको इस पूरी बातचीत में क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर मेहंदी हसन सभी अहले सुन्नत वल जमात के हमारे हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेली के चाहने वालों को सबको 107 में उर्स आला हज़रत की दिली मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 107वां उर्स आला हज़रत है, ये बरेली में एक अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है। जैसा कि साल दर साल एक से बेहतर जो है फैसिलिटीज और सुविधाएँ, सारी चीज़ें, ज़रूरतें अवेल कराई जा रही हैं। तो इस बार हमारे लोकल प्रशासन ने, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सबसे पहले 1 महीना पहले ही एक मीटिंग करके इस जगह पर जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, चाहे PWD हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक की कहीं ज़रूरत हो, या नगर निगम की बात हो, सफाई सुथराई की बात हो, इन सब चीज़ों के सभी विभागों को जो है सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई थी और सभी विभागों ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर दिया है। आज उर्स आला हज़रत का आगाज़ हो रहा है, उर्स शुरू हो गया है, क्योंकि आज 18 तारीख है। 18, 19, 20 3 दिवसीय ये उर्स रहेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तैयारियों को लेकर हमारे जिला प्रशासन ने लोकल लेवल पर जिलाधिकारी महोदय ने 3 मीटिंग आयोजित की। इसके बाद में फिर हमारे ADG महोदय ने DIG साहब के साथ और लोकल प्रशासन के साथ में मीटिंग की और सारे। उसके बाद में फिर आज जो है हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, लगभग 1000 वॉलंटियर्स जमात रजा मुस्तफ़ा के इसमें जो लगाए गए हैं, उन लोगों के साथ में लोकल प्रशासन से हमारी जिनकी ड्यूटियाँ की गई, उन दोनों लोगों का आपसी जो है तालमेल करा के इंट्रोड्यूस कराया गया उन सब लोगों को, किन किन लोगों को क्या क्या काम करना है, वो जिम्मेदारी आज उन लोगों में है। उसके जो है ख़ास तौर से जो उसमें हमारे SP सिटी साहब मनोज पारिक जी उसमें रहे, हमारे पंकज श्रीवास्तव साहब थे, और CO सेकेंड इसमें रहे, और हाँ सोनाली मिश्रा जी, और बाकी CBगंज इंस्पेक्टर, डिफरेंट हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट और ACM 1, 2, 3 जिनकी ड्यूटी लगाएंगी वो सारे लोग रहे। हमारे जमात रजा मुस्तफ़ा के जो भी वॉलंटियर्स हैं, जिम्मेदार सर लोगों के साथ में उसमें मिलवाया गया, जिसमें हमारे ट्रैफिक को हमारे देख रहे हैं कौसर अली साहब, ये वहाँ पर मौजूद रहे, यासीन साहब ट्रैफिक में है, वो देख रहे हैं। प्रशासन में मैं डॉक्टर मेहंदी खुद मैं प्रशासन का जो है कोऑर्डिनेटर हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। हाफिज इकराम साहब, सारे लोग उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों से उसको काम किया। सबसे बड़ी बात ख़ास तौर से उसकी है कि जो भी लोग देश और दुनिया से आएंगे, इंशाल्लाह हमारे हुजूर कायदे मिल्लत ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया साहब की तरफ से उनके खाने पीने का पूरा बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है, हर तरीके से, ताकि कोई भी आए उसे किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हमारे जो भी व्हीकल्स हमारे शहर से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ऐसे ट्रैफिक साहब की तरफ से एक पिंक कलर का कार्ड, जो उसमें गाड़ी का नंबर है उसमें और साइन है उनके, सारी चीज़ करके वो गाड़ियाँ कहीं भी जो है 3 दिन के लिए शहर में कहीं पर भी आएंगी जाएंगी, वो खास गाड़ियाँ हैं, खास लोगों की हैं, वो सब गाड़ियाँ लगातार चलती रहेंगी बहुत अच्छे से। खास तौर से मैं एक मैसेज ये बात देना चाहता हूँ कि ये बरेली में जो ये आयोजन है हमारा आज से शुरू हुआ है। कल बरेली शहर में ख़ास तौर से आला हज़रत दरगाह जहाँ पर है हमारी, उस दरगाह के आसपास के लिए वहीं से जो है एक गंगा महारानी यात्रा, शोभा यात्रा का जुलूस निकलता है, जो कल है। तो उसके लिए प्रशासन ने 2-3 मीटिंगों में करके ये बात तय की कि कैसे कैसे किया जाए। तो जो हमारी चादरें वगैरह आ रही हैं, वो उसका टाइम भी यही है, करीब 1 बजे से वो शुरू होगा और रात को 10-11 बजे तक उसका वो रहेगा उसी एरिया में ज़्यादातर। लेकिन हमारा जो एरिया है लगभग 3 घंटे का हमें दिया उन्होंने, इस 3 घंटे में। तो मैं अपने सभी आला हज़रत साहब के चाहने वाले, उनके जारी मानने वाले जो लोग हैं, जो चादरें लेकर जो है ज़िले के डिफरेंट हिस्सों से आ रहे हैं, उनसे मेरी ये अपील है, और अभी हम नोटिफिकेशन भी इसका हम करा के देंगे यहाँ से, कि उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि वो अपनी चादर कल 10 बजे तक, जो भी चादर दरगाह आला हज़रत में जा रही पूरे ज़िले से कहीं से आने वाली, 10 बजे तक वो, या 10 से लेकर 11 के बीच में, सुबह से लेकर 11 बजे तक उन चादरों को वो पेश कर दें।
ताकि जो है वो गंगा महारानी का जो हमारा जो काफ़िला है या चीज़ें हैं वहाँ पर वो सब कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना आए, इसलिए उन सब लोगों से मेरी अपील है कि वो अपनी चादरें इस तरीके लेंगे। दूसरा, आप शहर में हैं, शहर से आ रहे हैं, गाँवों से आ रहे हैं, कस्बों से आ रहे हैं, तो अपनी चादर को आप जो है बहुत सामान्य है। डीजे पूरी तरह से दरगाह से ऐलान है कि डीजे लगा के नहीं आना है। कहीं पर भी आप डीजे लगा के आएंगे पुलिस प्रशासन आपको नहीं आने देगा। साथ साथ मेरी पुलिस प्रशासन से ये अपील है, कंसर्निंग थाना अध्यक्षों से, प्रभारियों से, कि अगर कोई भी चादर अगर आ रही है और इस टाइम से आ रही है और डीजे उसमें नहीं लगा हुआ है, वो अपना लाउड स्पीकर लगाकर, चाहे वो मैजिक में लगा के आ रहे हैं या किसी ठेले पे करके लेके आ रहे हैं, किसी पे भी उसे आने दिया जाए। उसके लिए हमने सीधे सीधे जो कप्तान साहब से, एडीजी साहब से, डीआई साहब, सबको इस बारे में मालूम है कि चादरों के बारे में बात की गई है, तो उन चादर वाले लोगों को सबको आना चाहिए। साथ साथ मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से, अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने जायरीनों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल का जो समय है, मतलब शाम का जो टाइम है, दरगाह आला हज़रत पर जाने के लिए, उससे जो गंगा महारानी का जो जुलूस है उस टाइम वो निकलेगा, तो उस समय को थोड़ा सा शहर के लोग अवॉइड करें। या हमारे जो जारीन वहाँ से आए हुए हैं, हाँ, वहाँ तो कोशिश करेंगे उस टाइम पे ना जाएं, पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, ताकि उनका जो त्यौहार है वो भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, क्योंकि ये हमारा आयोजन है, 107 साल से होता चला आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही जारी रहेगा। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि उस समय में कोशिश करें कि उधर ना जाएँ, जिससे किसी भी परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े और वो यात्रा भी आसानी से निकल जाए, क्योंकि हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे लाल कुआं से स्पेशल ट्रेन हम लोगों ने जो है रेलवे डिपार्टमेंट से हमने कराई है। वो उर्स के कुल शरीफ के टाइम पे आला हज़रत साहब का जो उर्स होगा 20 तारीख को, वो सुबह से वहाँ ट्रेन मतलब जो है आएगी। वो आपका किच्छा, बहेड़ी, भौजीपुरा होती हुई सिटी स्टेशन पर आकर रुकेगी। सिटी स्टेशन से हमने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ग्रांड मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब की तरफ से लगाई गई है। बसें में हर 5 मिनट में एक मतलब बस वहाँ से मिलेगी सिटी स्टेशन पर। वो वहाँ से बस से बैठेंगे फ्री ऑफ कास्ट और वो बस आपको मथुरापुर छोड़ देगी। जिन्हें इस्लामिया जाना है वो इस्लामिया जाएँ, जिन्हें दरगाह पे जाना है वो दरगाह पे जाएँ। जो लोग मथुरापुर ग्राउंड पर आना चाहते हैं उनके लिए वो बस सर्विस अवेलेबल रहेगी। उसके बाद यहाँ आने के बाद में उनका खाने की, पीने की सारी फैसिलिटी जो है वो उनको यहाँ पर मिलेंगी। और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा जो लोग इस जुलूस में यहाँ पर शरीक होंगे और आएंगे, और ग्रांड मिनिस्टर ऑफ इंडिया की उनकी दुआओं से माला माल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी यही अपील है कि ये दोनों आयोजन अच्छे से करें। दूसरा, पीलीभीत से भी एक स्पेशल ट्रेन है, 2 ट्रेन स्पेशल लगाई गई है। सुबह में वो जारीन को लेके आएंगी और उर्स के बाद में फिर कुल शरीफ के बाद में वो यहाँ से उनको वापस लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारे रोडवेज डिपार्टमेंट ने बसें जो है बरेली मंडल में ख़ास तौर से पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर, इनके लिए जो है स्पेशल बसें लगाई हैं। वो बसें जो है सुबह में जो है बसें लेके आएंगे और शाम को फिर बसें वापसी करके उनको पहुंचाएंगी। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इस आयोजन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराएंगे और बरेली का जो है पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। मैं हाफिज़ मोहम्मद इकराम रज़ा ख़ान, कोर कमेटी सदस्य, खानक़ाह दारुल शरिया, दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को उर्स आला हज़रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उर्स आला हज़रत में आने वाले ज़ायरीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। उर्स आला हज़रत में जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से जो लोग आते हैं वो आला हज़रत के मेहमान होते हैं। अक़ीदत और मोहब्बत में अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अपनी दुआएं कबूल कराते हैं। उर्स में बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत है और यहाँ पर लोग उर्स आला हज़रत में जो हाज़िर होते हैं वो बुज़ुर्गों को मानने वाले, सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले और अल्लाह और रसूल की इत्तिबा व इताअत करने वाले लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं। कहाँ से इस बार मेहमान हमारे यहाँ पर मेहमान अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे लोगों का पता होता है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो खामोशी से आते हैं और बारगाह आला हज़रत में हाज़िरी देते हैं और चले जाते हैं। लगभग 15 ममालिक से लोग आ रहे हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दुनिया इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम थे। जैसा कि आपको पता हुआ है कि आला हज़रत ने लगभग 1400 किताबें कौम मुस्लिम मिल्लत इस्लामिया की फ़लाह व बहबूदी के लिए लिखी
और आला हज़रत ने एक शेर लिखा जिसमें 4 ज़बानों का इस्तेमाल है। लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू ना शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सू है तुझको शहे दूसरा जाना। आला हज़रत ने एक एक शेर 4-4 ज़बानों में लिखा है, जो पूरी दुनिया में ऐसा शायर आपको नज़र नहीं आएगा। आला हज़रत के दिल में इश्क़ रसूल और इतना इश्क़ रसूल, और आला हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया की फ़लाह व बहबूदी के लिए और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मेरा नाम शमीम अहमद है। मैं जमात रज़ा मुस्तफ़ा की कोर कमेटी का सदस्य हूँ और पार्षद हूँ। नहीं, 107वां उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख लिए जामतुर रज़ा दुल्हन की तरीके से सज चुका है और हमारे सारे ज़ायरीन आना शुरू हो गए हैं और हम लोग की सब मीटिंग हुई है। सलमान मियाँ ने मीटिंग ली है, सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी दी गई है। मेरे पास ज़िम्मेदारी है प्रशासनिक अधिकारियों की और नगर निगम की। नगर निगम ने अपना बखूबी से काम किया है। पानी का इंतज़ाम हो चुका है, सफाई का इंतज़ाम हो रहा है, टॉयलेट का बन चुके हैं, पूरा इंतज़ाम हो चुका है। सब अधिकारियों ने सब विभागों से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बरेली में आए हुए जारीनों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। आज हमने अपनी वॉलंटियर्स की मीटिंग करी है, सारे अधिकारी मौजूद थे और सभी लोगों को ये आश्वासन वादा किया कि हमारे बरेली ज़िले से जितने लोग दुनिया के आ रहे हैं कोई भी परेशानी ना हो, चाहे आप उन्हें जानते हों या ना जानते हो, जो भी कोई परेशानी हो तुरंत आप उनसे पूछिए। उनकी अगर आप हल कर सकते हैं हल करिए, वरना हम लोग को बताइए। हम लोग 3 दिन न सोएंगे न कुछ और रात दिन अपनी व्यवस्था में लगेंगे। मैं कौशर अली कोर कमेटी सदस्य, जो बाहर से जारीन आ रहे हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो बरेली से एक अच्छा पैगाम लेके जाएं, अपने घर जाके बरेली वासियों की तारीफ़ करें, कोर कमेटी की तारीफ़ करें, पूरी बरेली शहर की तारीफ़ करें। कल 19 तारीख है, 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बरेली में भी एक हमारे दूसरे समुदाय का के जुलूस भी है। तो हम लोग दोनों लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं कि एक मिसाल पेश करेंगे कि देखिए बरेली वाले कितने अच्छे लोग हैं। सब लोग मिल के एक दूसरे को उसमें त्योहारों में खड़े रहते हैं। तो इस समय हम लोग की जिम्मेदारी और आप लोगों की भी बहुत जिम्मेदारी है, जिस तरीके से बरेली के अंदर अमन और चैन कायम रहे और हमेशा हम लोग मिल के सब लोग ये काम करेंगे, बरेली का नाम हमेशा रोशन हो। उनकी महकन दिल के, उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकन दिल के, हाँ उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं, उनकी महकन दिल के। यही हुज़ूर आला हज़रत का पैगाम है। हुज़ूर आला हज़रत अमन, सुकून, मोहब्बत तमाम चीज़ों के पैगाम का नाम है। हुज़ूर आला हज़रत मोहब्बत का पैगाम दे कर के हम आशिकों को गए हैं और हम आशिकों उनके मोहब्बत वाले पैगाम को मोहब्बताना अंदाज में निभाएंगे कि किसी के आस्था को किसी को तकलीफ़ ना हो। और हम लोग रज़वी हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो हम लोग सब लोग एक हुजूट होकर के आला हज़रत के जो बातें हैं उन पे अमल करके तमाम लोगों से मेल मोहब्बत के साथ हम लोग इस उर्स को बड़े धूमधाम शादमानी के साथ मनाएंगे।